अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में बनाएंगे खूबसूरत सी नेक लाइन। तो ये मैंने बुकरम लिया है, इसकी लंबाई तकरीबन 16 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच है और गले की जो विड्थ है वो मैं 5.5 इंच ले रही हूँ और जो इसकी लंबाई है गले की गहराई वो मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। तो यहाँ पे इसकी मार्किंग कर लेंगे और अब नीचे स्लिट पे मार्किंग करेंगे। तो मार्जिन छोड़ रही हूँ आधा इंच का और इसकी जो स्लिट की लंबाई है वो तकरीबन 15 इंच पे हमारी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तो अब जो आधा इंच का डिस्टेंस है उसी पे लाइन ड्रॉ कर ली है और जो वी शेप है वो हल्की सी राउंड शेप में बनाएंगे। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट वी जो है वो नहीं बनानी हमने। अब यहाँ पे दोबारा से मैं आधा इंच का डिस्टेंस जो है वो पूरे गले पे इसका निशान लगाऊंगी। यहाँ पे आधा इंच का तकरीबन पौना इंच का या आधा इंच का आप लगा सकते हैं। जितना आपको कटवर्क्स बड़े चाहिए उतना आप निशान लगा लेंगे। हमारे जो ढक्कन है हमारे पास इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है और ये हमने स्टार्ट यहाँ से करना है। ये वी नेक जहाँ पे हमारी ख़त्म हो रही है वहाँ से स्टार्ट करते हुए यूँ ऊपर की तरफ हम जो ये हमारे कटवर्क्स हैं उनको ड्रॉ करते आएंगे। इससे ये होगा कि हमारे कटवर्क्स जो हैं वो एक्यूरेट बिल्कुल कटिंग होंगे। अब हम स्लेट पे भी इस तरह से कटवर्क्स को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। और जहाँ पे हमने इनको फिनिश करना है वहाँ पे हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ढक्कन को रखते जाएंगे और अपने कटवर्क्स जो हैं वो उनको कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम एक तिरछी लाइन बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम मार्जिन का निशान लगा लेते हैं बुकरम पे इस तरह से। जितना हमें मार्जिन चाहिए मैंने तकरीबन पौना इंच का निशान लगाया है। अब इस पे हम मार्जिन का निशान लगा के तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। बुकरम की कटिंग करने के लिए बेहतर है कि आप हल्की सी आयरन कर लें या फिर कोई पिनअप वगैरह जो है उसको पिने वगैरह जो है वो लगा लें। तो आपके जो कटवर्क्स हैं वो बड़ी आसानी से और सही शेप में कटिंग हो जाएंगे। आपकी कटिंग जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इन पे सिलाई लगाएंगे तो हमारी सिलाइयाँ जो हैं वो उनमें से ये हमारा बुकरम जो है वो प्रोमिनेंट होगा। अगर हमारा बुकरम टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ है तो वो सिलाइयाँ जो हैं वो उसी पे हम जब लगाएंगे तो नीटनेस नहीं आएगी। इस तरह से बुकरम की कटिंग जो है वो बिल्कुल आसानी से आपकी हो जाएगी। अब हम जो मार्जिन है उसकी कटिंग कर लेते हैं और ये हमारी नेक लाइन जो बड़े वाली हमारी नेक लाइन बनेगी उसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम शर्ट पे जो छोटे वाला नेक लाइन है उसकी कटिंग करते हैं। उसके लिए जो ये बचा हुआ बुकरम है इसी को मैं यूज़ करूँगी और इसमें मैं गले की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3.5 इंच ले रही हूँ और इसकी गहराई जो है वो भी 3.5 इंच तक ले रही हूँ। इसकी राउंड शेप यहाँ पे बना लेंगे। ये जो नेकलाइन है ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए वरना डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसका मार्जिन आधा इंच का मैं यहाँ पे मार्जिन जो है वो रख रही हूँ। तो ये आपका जो बुकरम है ये बिल्कुल एक्यूरेट और सही मेजरमेंट से एक जैसी मेजरमेंट से कटिंग होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नेकलाइन जो है वो गले पे ऊपर की तरफ आएगा। तो इसलिए जो हमने बुकरम है वो बिल्कुल एक जैसा जो है उसकी कटिंग करनी है। अब गले को अंदर वाली साइड से कटिंग कर लेते हैं। ये इस तरह से हमारे नेकलाइन की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको रख के देखते हैं, बड़े गले के अंदर इसको रख के देखते हैं। इस तरह से ये हमारे गले की शेप आएगी। अब इसका क्या करना है कि जो बड़ा नेकलाइन है उसको हम पहले एक सेपरेट कपड़े पे पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से। ये मैंने इस पे पेस्ट कर लिया है और अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब इसमें सेंटर का निशान लगाएंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी कटिंग कर देंगे और यहाँ पे सेंटर में एक निशान लगा लेंगे साइडों पे। अब इसको कट लगा के तो ये हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस सारे को फोल्ड कर देते हैं इस तरह से। नेक लाइन पे सारा जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड करके सिलाई चला दूँगी और ये हमारा जो नेक लाइन है ये अब हम शर्ट पे इसको अटैच करेंगे।
ये रेडी हो गया। इसकी मैंने सेंटर में क्रीज़ बना रही है आयरन करके इस तरह से। अब इसको जो हमारी शर्ट है उस पे रखेंगे और शर्ट की सीधी साइड और गले की सीधी साइड जो है वो फेस करेंगे एक दूसरे को। और इस तरह से अब हम जो इसका तीरे वाली साइड है वहाँ पे एक सिलाई चला लेते हैं। यहाँ पे एक रफ़ सिलाई चला लेंगे ताकि गला जो है वो हमारा बिल्कुल फिक्स रहे। और अब एक सेंटर में इसकी रफ़ सिलाई चला लेते हैं इस तरह से। अब हम कटवर्क के साथ साथ बिल्कुल नीटनेस से सिलाई चलाएंगे। बखिया जो मशीन का है वो आप इस पे छोटा रखें तो आपकी का जो सिलाई का टांका है वो बिल्कुल सही आएगा। ये इस तरह से हम बिल्कुल सीधी सीधी जो है वो इस पे सिलाइयाँ चला लेंगे। और बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई चलानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चलानी। ये इस तरह से हम सारे बुकरम हमारे जो सारे कटवर्क्स हैं उन पे सिलाई चला देंगे। यहाँ पे मैंने जो सिलाई है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलाई है, आपको वीडियो में दिखाने के लिए थोड़ी फास्ट करके दिखा रही हूँ। आपने भी बड़े आराम से तसल्ली से ये सिलाई जो है वो चलानी है क्योंकि यही गले की खूबसूरती होगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े का ये सारे कटवर्क्स पे मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब इनके सेंटर में कट्स लगा देंगे। जहाँ पे कटवर्क का सेंटर है यहाँ पे यूँ इस तरह से सारे नेक लाइन में इस तरह से कट लगा देंगे। अब भी इनको पलट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से अब बड़ी आसानी से ये कटवर्क्स जो हैं वो पलटे जाएंगे। और इस तरह से हाथों की मदद से इनको सीधा कर लें, फिर इन पे आयरन कर लेते हैं। पहले हाथों की मदद से अच्छी तरह से इनको सीधा करके तो अब इन पे हम आयरन करके इनकी शेप जो है वो मज़ीद बेहतर कर लेते हैं। अब जो हमारा गले की कटिंग थी उसको आपने नहीं फेंकना, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये मेरे पास बुकरम जो है वो मैंने रखा है, उसके ऊपर यहाँ पे नेक लाइन जो है उसको एक साइड से पहले पिन अप कर देंगे। और फिर ये जो हमारे नेक लाइन की कटिंग है उसको बीच में इस तरह से रखेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारा जो नेक लाइन है वो कितना था। तो अब दूसरी साइड पे यहाँ पे नेक लाइन को रखूँगी और यहाँ पे भी इसको पिन अप कर लेती। अब नेक लाइन को दोनों साइडों पे पिन अप करने के बाद अब इसका जो सेंटर है इसको भी बिल्कुल सही यहाँ पे सेट कर लेते हैं। और यूएच जो है मेरे पास उसके यहाँ पे अब मैं जो कटवर्क्स हैं उनके ऊपर ऊपर बैक साइड पे यहाँ पे हल्के हल्के डॉट्स लगा दूँगी और इनको इस नेक लाइन को ऑर्गेन्जा के ऊपर अच्छी तरह से फिक्स कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सही शेप में यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं। अब दूसरी तरफ भी ऐसे करेंगे। इसके जो ऑर्गेन्जा के ऊपर इसको इस तरह से फिक्स कर देंगे। ये यूएचयू लगाई है मैंने हल्की हल्की और इसको जहाँ पे हमारी नेक लाइन की शेप आ रही थी बिल्कुल उसके ऊपर यहाँ पे इसको प्रेस कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, इसको नेक लाइन को रख के और इसको सेट करेंगे जहाँ पे हमारा नेक लाइन जो है उसकी शेप से ही आ रही है। तो वहाँ पे इसको प्रेस कर देंगे ऊपर से हल्के हाथों से, तो ये चिपक जाएगा इसके साथ। ये देखें इस तरह से हमारी नेक लाइन जो है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट हो गई है। अब इसके नीचे दोबारा मैंने ये देखिए उल्टा इसको करना है और यहाँ पे जो स्ट्रिप है वो मैंने रेडी की है। उसके लिए दोबारा से यहाँ पे मैं यूएचयू लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से यूएचयू लगा देनी है और उसके ऊपर जो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप रेडी की है उसको यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये देखिए जहाँ पे हमारे नेक लाइन की लंबाई जितनी हमें चाहिए वहाँ से नीचे स्लिट पे हम इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर देंगे। अब हल्की सी इस पे आयरन कर देते हैं ताकि ये सही तरह से फिक्स हो जाए। अब यहाँ पे सिलाई लगानी है तो आपने ये इस तरह से जो शर्ट है उसको ऊपर वाली साइड पे रखना है और यहाँ पे जो हमारा बुकरम है उसके ऊपर ऊपर बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ हमने यहाँ पे सिलाई चला देनी है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ सिलाई चला देनी है। और क्योंकि हमने जो बुकरम है उसको चिपकाया हुआ है शर्ट के साथ तो वो हिलेगा नहीं, तो आपकी सिलाई जो है वो आसानी से लग जाएगी। इस तरह से सिलाई जो है वो हमने बिल्कुल सफाई से और कटवर्क के साथ साथ चला देनी है। ये देखिए यहाँ से हम कपड़े को हटाते जाएंगे शर्ट के कपड़े को और बड़ी आसानी से ये जो सिलाई है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है।
तो अब हम जो एक्स्ट्रा बुकरम इसका जो एक्स्ट्रा हमारे पास ऑर्गेन्जा है इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है उसकी कटिंग करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा कटिंग करते वक्त तकरीबन आधा इंच या पौना इंच एक्स्ट्रा हम कटिंग करेंगे, ताकि हम ऑर्गेन्जा को जो हमारा बुकरम वाला कपड़ा है उसके साथ फोल्ड करके तो उस पर हेमिंग कर सकें। अगर हम ऐसे ही ऑर्गेन्जा जो है उसको छोड़ते हैं तो वो एक तो रफ़ हो जाता है वॉशिंग के बाद, और दूसरा वो नेक लाइन पे चुभता भी है। इसलिए हमने इसकी फिनिशिंग जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से करनी है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे और इसको पहले आयरन कर लूँगी फोल्ड करके, और फिर इस पर हैंड स्टिच कर दूँगी। ये ऊपर से भी हम नेक लाइन को अब इसको फोल्ड करेंगे और सीधा कर लेंगे। बिल्कुल जो हमारा एक्स्ट्रा इसका ऑर्गेन्जा है उसकी कटिंग कर देंगे, और इसका सेंटर करने के बाद अब हम यहाँ पे जो हमारी दूसरी नेक लाइन है उसको रेडी करते हैं। उसके लिए भी ये मैंने UHU लगाई है, और इसको यहाँ पे फ़ोल्ड करते जाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है आधा इंच का जो हमने मार्जिन लिया था, तो यहाँ पे इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड करने के बाद हम इस पे हल्की सी आयरन कर देंगे, ताकि नेक लाइन जो है वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। अब इस नेक लाइन को का सेंटर कर लेते हैं, और इसको हम बुकरम पे ऑर्गेन्जा वाली साइड जो है वहाँ पे इस तरह से रखेंगे कि नेक लाइन को हमने ऑर्गेन्जा की उल्टी साइड पे इसको स्टिच करना है, ताकि जब हम इसको पलटाएं तो ये हमारी नेक लाइन सीधी साइड पे आए। इस तरह से पहले सेंटर में से सिलाई लगाई है, फिर दूसरी तरफ से लगा के और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी कटिंग करके ये नॉचेस लगा दिए हैं। अब इसको इस तरह से पलट देना है। ये देखिए इस तरह से बगैर आयरन के भी हमारा जो नेकलाइन है वो बिल्कुल अच्छी तरह से इसको हमने पलट दिया है। अब इस पे सिलाई लगा देंगे। पहले जो बाहर वाली साइड है वहाँ पे सिलाई चला लेते हैं, फिर इसके ऊपर टॉप वाली साइड पे भी हम एक सिलाई चला देंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से आपकी सिलाई जो है ये चलती जाएगी, लेकिन आपने नीटनेस से सिलाई जो है इसको चलाना है, क्योंकि ये हमारी ऊपर वाली साइड पे नेकलाइन पे प्रोमिनेंट होगी। सिलाई हमारी जो है वो बिल्कुल नीट होनी चाहिए। और इस तरह से यहाँ पे अब टॉप जो है उस पर भी मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए टॉप स्टिच यहाँ पे हम एक कर देंगे, और इस तरह से ये हमारी नेकलाइन जो है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब इसके बाद में मैं हेमिंग कर लूँगी, और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो।